हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th के पोएम सेक्शन से, इंग्लिश के पोएम सेक्शन से पहले पोएम को लेते हैं। माय मदर एट 66, कंपोज्ड बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा रचित है ये माय मदर एट 66। इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला सेक्शन है, थिंक इट आउट। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। ठीक है, कवित्री जो है यानी कमला दास जो हैं वह किस प्रकार के दर्द को महसूस करती हैं। कमला दास किस प्रकार के दर्द को महसूस करती हैं ये बताना है, ठीक। द पोएट लुक्स एट हर मदर। कवित्री अपनी माँ को देखती है। सी हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड वीक। उसकी माँ बूढ़ी और कमज़ोर हो गई है। इट अपीयर्स दैट शी विल नॉट लिव लॉन्ग। और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी। ठीक है, जीवित नहीं रह पाएंगी। द पोएट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लूज़ हर शून। कवित्री उसे जल्दी खोने का दर्द महसूस करती है, यानी कवित्री के मन में यह डर है कि वह जल्दी ही अपनी माता को खो देगी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ठीक है, युवा पेड़ों को या छोटे छोटे पेड़ों को, पौधों को दौड़ते हुए क्यों बताया गया है। द पोएट वॉज ट्रेवलिंग बाई कार। द यंग ट्रीज आल्सो the young trees along the road appear to be sprinting past them। ठीक है, तो कवित्री जो है कार से यात्रा कर रही थी और द यंग ट्रीज along द रोड, और सड़क के किनारे जो छोटे छोटे पौधे थे या पेड़ थे खड़े हुए थे, वह appear to be sprinting past them, वह पीछे की तरफ दौड़ते हुए नज़र आ रहे थे। ठीक है, पीछे की तरफ दौड़ते हुए नज़र आ रहे थे। यानी जब आप यात्रा करते हैं तो आपको जो है खुद ही महसूस होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, ये जो है आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड, व्हाट हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, तो कवित्री ने प्रसन्नचित्त यानी जो बच्चे प्रसन्न होकर घर से निकल रहे थे उनके बारे में, यानी उनका वर्णन क्यों किया है, यानी उनका चित्र क्यों प्रस्तुत किया है कविता में। तो आंसर है इसका, द पोएट डज नॉट वांट टू थिंक ऑफ हर शिकली मदर एज शी लुक्स आउट द हैप्पी केयर फ्री चिल्ड्रन प्रेजेंट ए कंट्रास्ट, इट इज़ अ हैप्पी डाइवर्जन। कवित्री अपनी बीमार माँ के बारे में अधिक नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए उसने लुक्स आउट यानी वह जो है बाहर देखी, इसलिए उसने किसकी तरफ देखा, बाहर की तरफ देखा। द हैप्पी केयर फ्री चिल्ड्रन प्रेजेंट ए कंट्रास्ट, इट इज़ हैप्पी डाइवर्जन। ठीक है, प्रसन्न चित्त यानी प्रसन्न व निश्चिंत बच्चे जो थे वह उस समय यानी जब लेखिका या कवित्री कार में यात्रा कर रही थी तो वह उसका मन दुखी था, तो उसके मन को जो है प्रसन्न करने वाला चित्र प्रस्तुत कर रहे थे या विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत कर रहे थे, जो कि जो है मन को बहलाने का एक साधन था, जो कि मन को बहलाने का यानी प्रसन्नता की तरफ ले जाने का एक साधन था, ऐसा हम मान सकते हैं। फिर अगला है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून है, सॉरी, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। ठीक है, तो पोएम में जो पोएटेस है यानी कवि है, ठीक है, या कवित्री है, उसने माँ की तुलना शीत ऋतु के चाँद से क्यों की है। लेट विंटर्स मून मतलब होता है शीत ऋतु का चाँद, तो शीत ऋतु के चाँद से क्यों की है। इन लेट विंटर इन द मिस्टी स्काई द मून लुक्स डिम वैन एंड सिकली, द मदर ऑल्सो लुक लाइक दैट winter is a symbol of old age also, the mother is old and weak, the comparison is apt। ठीक है, इन लेट विंटर, सर्दी के उत्तरार्ध में, यानी सर्दी जो है जब अपने चरम पर आती है, ठीक है, उत्तरार्ध में, तो उस समय कोहरे की वजह से मिस्टी स्काई यानी जो
कोहरा युक्त आकाश होता है उसमें चंद्रमा धुंधला दिखाई देता है। डिम मतलब धुंधला। द मून लुक्स डिम यानी चंद्रमा धुंधला दिखाई देता है। वैन एंड सिकली वह पीला और बीमार नजर आता है कोहरे के कारण। द मदर आल्सो लुक्ड लाइक दैट, ठीक है, और माँ भी उसी भांति दिखाई दे रही थी। कवित्री की माँ भी उसी तरह दिखाई दे रही थी। विंटर इज सिंबल ऑफ ओल्ड एज आल्सो, और सर्दी जो है वृद्धावस्था का प्रतीक भी माना जाता है, वृद्धावस्था का। द मदर इज ओल्ड एंड वीक, माँ बूढ़ी और कमज़ोर है। द कंपैरिजन इज एप्ट, इस तरह से ये तुलना जो है उचित है, यानी माँ की तुलना शीत ऋतु के चाँद से की गई है, यह तुलना उचित प्रतीत होती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, कवित्री के विदाई के शब्द और मुस्कान का क्या महत्व है, यानी कवित्री जब अपनी माँ से विदा लेती है, ठीक है, तो उसका क्या महत्व है ये बताना है, ठीक। तो द पोएट फील्स सैड टू थिंक दैट हर मदर माइट लीव हर फॉर एवर। नाउ शी डज नॉट कीप दिस thought away, she realizes her duty to mother, she does not want her motherly and unwanted. तो the poet feels sad to think that her mother might leave her forever. कवित्री यह सोचकर दुखी होती है कि उसकी माँ का साथ जो है या वह उसकी माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ जाएगी या हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। नाउ सी डज़ नॉट कीप दिस थॉट अवे, और वह इस विचार से यानी उसके मन में यह विचार घर कर जाता है यानी बैठ जाता है और वह इस विचार से बाहर नहीं निकल पाती। सी रियलाइजेज हर ड्यूटी टू मदर, वह अपने कर्तव्य को यानी वह जो है उसका जो कर्तव्य माँ के प्रति होता है वह उस कर्तव्य को याद करती है। सी डज नॉट वांट हर मदरली एंड अनवांटेड, वह माँ को अकेला और जो है उपेक्षित नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है। तो यहाँ पे मदरली लिखा है, यहाँ पे जो है मदर लॉनली होगा। तो यहाँ पे लॉनली होगा, मदरली लिखा था, हमने करेक्ट कर दिया है। तो वह अपनी माँ को जो है अकेला और उपेक्षित नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक। फिर आगे है कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पोएम में बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगे उसको हम जो है आपके पास शेयर कर रहे हैं। तो व्हाट डिड द पोएट रियलाइज लुकिंग एट हर मदर इन द कार, ठीक है। कवित्री जब कार में बैठी थी या अपने माँ के साथ बैठी थी तो वह अपनी माँ को देखकर क्या महसूस करती है। व्हेन द पोएट सॉ हर मदर्स फेसेस पेल या फेस पेल, यहाँ पे एस लग गया है तो फेस होगा, यहाँ पे एस नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पे यस नहीं रहेगा। फेस पेल लाइफलेस एंड एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स इन द कार, शी रियलाइज्ड विथ पेन दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड वुड डाई सून। तो जब कवित्री अपने माँ के साथ कार में बैठी हुई थी और तब वह अपने माँ के पीले चेहरे को देखती है जो निर्जीव व लाश की राख की भांति, यानी जिस तरह से निर्जीव और लाश की राख होती है भूरे रंग की, ठीक है, उसी की भांति दिखाई दे रही थी। सी रियलाइज्ड, तो उससे महसूस होता है यानी उसे दुख के साथ यह महसूस हुआ दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, कि उसकी माँ अब बूढ़ी हो गई है और वह जो है जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देगी या जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है दूसरा, हाउ डज़ द पोएट डिस्क्राइब हर मदर, कवित्री ने अपने माँ का वर्णन किस प्रकार किया है या कवित्री अपनी माँ का वर्णन किस प्रकार करती है। तो द पोएट कंपेयर्स हर 66 ईयर्स ओल्ड मदर टू द लेट विंटर्स मून, कवित्री ने अपनी 66 वर्ष की माँ को यानी 66 वर्षीय माँ को, ठीक है, गुजरती हुई शरद ऋतु के चंद्रमा के समान
बताया है। कवित्री ने अपने 66 वर्षीय माँ को गुजरती शरद ऋतु यानी उत्तरार्ध जो शरद ऋतु होती है उसमें जो चंद्रमा होता है यानी चंद्रमा से तुलना की है। बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज सी लुक्स पेल एंड डिम लाइक द लेट विंटर्स मून, क्योंकि वृद्धावस्था के कारण उसकी माँ शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति पीली और निर्जीव सी दिखाई देती है। ठीक है, पीली और निर्जीव सी दिखाई देती है। हर जर्नी ऑफ लाइफ विल बी ओवर सून, और जो उसके जीवन की यात्रा है वह जल्द ही समाप्त होने वाली है। ठीक है, उसके जीवन की यात्रा अब जल्द ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा पोएटेस अपनी माँ के बारे में वो पोएटेस कहती है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, कवित्री ने जो है एक जगह कहा है कि मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने किया, यानी वह केवल मुस्कुरा दी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल यानी मैंने केवल जो है मुस्कुराया और कुछ नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? एट द टाइम ऑफ डिपार्चर द पोएट लुक्स एट हर मदर अगेन। विदाई लेते समय कवित्री एक बार पुनः अपनी वृद्ध माँ को देखती है। टू सी हर मदर्स कंडीशन द पोएट अगेन एक्सपीरियंसेस हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। ठीक है, वह अपनी माँ की दशा को देखकर यानी अपनी माँ की स्थिति को देखकर जो किसी भी बच्चे के जो है बचपन का जो भय होता है कि माँ उससे बिछड़ जाएगी या खो जाएगी, वही डर कवित्री के मन में भी फिर से उभर आता है और उसका वो अनुभव करती है। सी ट्राइज टू हाइड हर इमोशंस, वह अपने भावनाओं को छुपाने का प्रयास करती है, यानी कवित्री अपने भावनाओं को छुपाने का प्रयास करती है। इन दिस अटेम्प्ट सी स्माइल्स एंड स्माइल्स, और इस प्रयास में वह केवल मुस्कुराती रहती है। द स्माइल इज़ फोर्स्ड, जो मुस्कुराहट है वह ज़बरदस्ती लाया गया है, नॉट द नेचुरल वन। ठीक है, जो मुस्कान बिखेरी गई है वह जबरन मुस्कान बिखेरी गई है, प्राकृतिक यानी सहज मुस्कान नहीं है। ठीक, फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द एक्टिविटीज़ दैट द पोएट सा आउटसाइड द कार विंडो। उन क्रियाकलापों के बारे में वर्णन कीजिए जिसे जो है पोएट ने कार विंडो से बाहर झांक कर देखा या कार की खिड़की से बाहर देखे थे। द पोएट सा यंग ट्रीज, कवित्री ने जो है छोटे छोटे नन्हे या युवा वृक्षों को देखा था। इट सीम्ड एज इफ़ दे वर स्प्रिंटिंग फास्ट, ऐसा प्रतीत होता था कि वे बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं या दौड़ रहे थे। सी ऑल्सो शा दैट हैप्पी enthusiastic and energetic children were coming out of their homes, उसने यह भी देखा कि प्रसन्न, उत्साही और ऊर्जा से भरे हुए बच्चे, इंथ्यूसियास्टिक मतलब होता है उत्साह से भरे हुए और एनर्जेटिक मतलब ऊर्जा से भरे हुए बच्चे जो है अपने घरों से बाहर आ रहे थे, खेलते कूदते उत्साह से भरे हुए प्रसन्नता के साथ बच्चों को बाहर आते हुए भी देखा कवित्री ने। फिर अगला है, व्हाट इज़ द पोएट्स फैमिलियर एक एंड वाई डज इट रिटर्न। ठीक है, कवित्री का जो जाना पहचाना दर्द है या पीड़ा है वह बाहर क्यों आ जाता है। ठीक है, यानी कवित्री का जो जाना पहचाना दर्द है, पीड़ा है, वह क्या है और वह बाहर क्यों आ जाता है। द पोएट इज़ पेन्ड टू सी हर मदर्स ऐश लाइक फेस, कवित्री अपनी माँ के शव के समान, ठीक है, भूरे शव के समान राख वाले भूरे चेहरे को देखकर, ठीक है, जिस तरह से शव का राख होता है उसी तरह से भूरा चेहरा यानी एकदम से मलिन पड़ गया था चेहरा, तो उसको देखकर कवित्री के मन में कष्ट होता है। हर फीबल एंड पेल फेस लुक्स लाइक ए डेड बॉडी, उसका जो है छीण, फीबल मतलब होता है छीण हो चुका या वृद्ध हो चुका चेहरा, और पीला चेहरा एक शव की भांति यानी मृत व्यक्ति की भांति दिखाई देती है। इट अराउजेज हर चाइल्डहुड्स फैमिलियर एक इन हर हार्ट, और जिसको देखकर जो है कवित्री के मन में उसके बचपन का डर जग जाता है या उभर आता है कि वह अपनी माँ को खो देगी। द पोएट फियर रिटर्न्स बिकॉज ऑफ हर रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी। ठीक है, कवित्री का भय उसको वास्तविकता का आभास दिलाता है। रियलिटी इज़ दैट हर मदर इज़ इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, और वास्तविकता यह है कि
कवित्री की माँ जो है अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम फेज़ में है, ठीक है, अंतिम पड़ाव पर है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट पोएटिक डिवाइसेस हैज़ द पोएट यूज्ड इन द पोएम। कवित्री ने इस कविता में किस प्रकार के काव्य विधाओं का प्रयोग किया है, यानी कौन से डिवाइसेस हैं या कौन सी युक्तियां हैं, युक्तियां जो कवि ने इसमें प्रयोग किया है। द पोएम इज़ रिच इन इमेजरी। आंसर देखते हैं, द पोएम इज़ रिच इन इमेजरी। कविता जो है यह पूरी तरह से कल्पना प्रधान है, यानी कविता कल्पना प्रधान मतलब कल्पना से भरपूर है। द पोएट हैज़ यूज द डिवाइस ऑफ कंपैरिजन। कवित्री ने कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट टू मार्क द डिफरेंस इन यंग एंड ओल्ड एज। द पोएट हैज़ यूज द डिवाइस ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट टू मार्क द डिफरेंस इन यंग एंड ओल्ड एज, ठीक है। कवित्री ने इस कविता में युवावस्था और वृद्धावस्था के अंतर को स्पष्ट करने के लिए तुलना और विरोधाभास युक्तियों का प्रयोग किया। कंपैरिजन मतलब तुलना और कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास। तो इसमें जो है दोनों डिवाइसेस प्रयोग हुई हैं। एक तो इमेजरी है डिवाइस और दूसरा कंपैरिजन और कंट्रास्ट है। तो जो है कुल 2 प्रकार की युक्तियों या पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से शी यू सून अम्मा। कवित्री क्यों कहती है कि शीघ्र ही मिलेंगे अम्मा, यानी हम शीघ्र ही मिलेंगे अम्मा, ठीक है। तो यहाँ पे SEE होगा, आप जो है यहाँ पे SEE लिख लेंगे, SEE, सी यू सून अम्मा, ठीक। चलिए हम ही सही कर देते हैं। तो at the time of departure from the airport, the poet realizes pain of her old mother also. She says to reassure her own self that she would see her soon, ठीक है। तो क्यों कहा था कि हम शीघ्र मिलेंगे, तो हवाई अड्डे से विदा लेते समय जब पोएट ने या पोएटेस ने, कवित्री ने अपनी माँ को फिर से देखा, पुनः देखा, तो उसके दर्द का यानी माँ के दर्द का एहसास कवित्री को पुनः हो गया। शी सेज टू रियसर हर ओन सेल्फ, वह अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए ऐसा कहती है। शी वुड सी हर सून, कि वह जो है पुनः उससे मिलेगी या पुनः देखेगी। दो हर हर्ट इज़ एकिंग येट सी इज सेंसिंग एन अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। यद्यपि उसका हृदय इस बात को जानता था, यानी इस बात से व्यथित था, यानी कष्ट से भरा हुआ था कि जो है जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, इस बात से जानते हुए भी वह ऐसा कहती है कि हम उससे यानी अपनी अम्मा से दोबारा मिलेंगे, ठीक। तो आप इस पोएम को ध्यान से सुनेंगे और नोट्स जो है इसका बनाएंगे अपनी इंग्लिश की कॉपी में, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो है इस वीडियो मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसमें बहुत ही यूज़फुल वीडियो आने वाला है भविष्य में चल के, ठीक। ओके, धन्यवाद।